ये कोई छोड़ गया था यहाँ पे, तो मतलब पुराना कोई छोड़ गया था, तो एज इट इज़ है। तो इसमें मैं फ़ोटोज़ या कुछ लगाऊंगी अच्छा सा यहाँ पे। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये 2 वुडन के स्लेब्स, ये जो है ये मैं इनमें यहाँ पे फ्रूट की जो बास्केट्स हैं, लाइक ये वाली बास्केट हो गई, इसमें मैं अपने पेयर्स एंड एप्पल्स रखती हूँ। एक ये हो गई जिसमें मैं ऑरेंजेस रख देती हूँ एंड ये बनानास, तो ये मैं रखती हूँ। और ये वाला जो है इसमें भी जैसे कभी ब्रेड और कुछ हम और ड्राई चीज़ लाते हैं तो यहाँ रख देती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा होता है तब भी। ये बहुत अच्छी है ये वॉश करने के लिए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। और तो आप फिर वॉश बेसिन में सिंपल आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, मतलब इससे कुछ भी गिरेगी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी थी। और यहाँ पे हमारा जो है ये बिन है, ये हम हफ्ते का इकट्ठा करते हैं फिर फेंकते हैं, एक साथ भर गया ऑलमोस्ट। ये मेरी जो है बास्केट है, ट्रॉली टाइप्स कह लो आप इसको, ये व्हील्स वाली मूवेबल है। इसमें मैं अनियंस, गार्लिक और पोटैटोज रखती हूँ। तो एक साइड में हो गया। तो ये मेरी केटल है, ये टेस्को से मैंने ली थी 12 पाउंड की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये मतलब बहुत यूज़फुल है, और सेकंड्स में इसमें पानी गर्म हो जाता है, तो इट्स वेरी गुड। स्टार्ट भी हो गया था। तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉर्स हैं। सो इन ड्रॉर्स में कोई ख़ास नहीं, जैसे आपको मल्टीविटामिन्स की हो गई कभी की, और ये कुछ प्लास्टिक की छोटे छोटे वो हैं, और ये मेरे कंटेनर्स हैं, और वो बॉटल्स हैं कभी के नीचे। तो ये सब रखती हूँ। मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करती और ना ज़्यादा चीज़ें खरीदती हूँ कि मुझे घबराहट हो जाए। ये खाली डब्बे बड़े हैं, इनको भी कुछ करना है मुझे, हटाना है इनको। ये अपने सामान ख़रीदा था उसी के हैं। ये मेरा यहाँ पे बॉयलर है, वो टोल फ्री नंबर है इन केस प्रॉब्लम हो तो बॉयलर में। तो ये बॉयलर चलता है, ये हीटिंग का है, ये लाइंस, और ये वाटर का है। ये ग्रीन पे होना चाहिए हमेशा इसकी सुई, ये नीडल, अदरवाइज प्रॉब्लम रेड पे आ जाए तो प्रॉब्लम है। आपका पानी या फिर आपके रेडिएटर्स गर्म नहीं होंगे, प्रॉब्लम आ जाती है। तो जर्नली ये इसी तरह से रहता है। तो कभी हमें घुमाना भी तो हमें सेटिंग मैक्स पे रहता है, ये जर्नली मैक्स से थोड़ा सा नीचे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम करते नहीं, छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये नया बॉयलर लगा है। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो आपको देखा होगा मेरे किचन की क्या हालत थी। ये मेरी वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन हमने लिया था ब्रिटिश फाउंडेशन से, और हमको मिली थी 55 पाउंड्स में, एंड इट्स इन वेरी गुड कंडीशन। तो ये बहुत अच्छी है अंदर से बाहर से। सो सिंपल एंड ईजी, कुछ नहीं करना होता, ऐसे घुमाओ और उधर से बटन ऑन कर दो। हम इस फैब्रिक पे करते हैं तो जल्दी हो जाता है। ये मेरा वॉश बेसिन का एरिया है जो कि मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। तो इवनिंग का टाइम है, तो ये बहुत छोटा सा है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये स्टील का। और ये मेरा आप देख ही सकते हैं, ये इसमें मैं सब कुछ रख देती हूँ। बेसिकली ये जो है इस तरह से, ये सोप हो गया, और ये क्लॉथ है, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है फ्रेंड्स, क्लॉथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये मतलब ऐसे मैं रख देती हूँ, मतलब एक साइड में ऐसे हो जाता है कि फिर एक हो जाता है ना, आप साइड में रख दो तो वो अच्छा लगता है, फैलावे की तरह नहीं कि कहीं या ये पड़ा है कहीं वो पड़ा है, तो एक नीट एंड क्लीन सा लगता है। ये विंडो है, और ये वाले जो मुझको फ्लावर्स बड़े अच्छे लगे थे, हैं तो वैसे ये आर्टिफिशियल्स बट दे वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी शाइनी। और ये जो बजरी बोलते हैं ना इंडिया में, बजरी, और छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ये देखिए ये कलरफुल स्टोन्स हैं। तो ये जर्नली आपको स्ट्रीट के ना पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके पास भी ना नीचे पड़े हुए मिलेंगे, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, कभी वीडियो बनाऊंगी तो बट ये बना रखे हैं इन्होंने बड़ा अच्छा सा, तो मुझे लगा ये मैं अपने किचन में लगाऊंगी। तो ये 3 पाउंड, ये तो खैर ऐसे ही है ये मैंने यहाँ पे रख रखा है, जब कुछ गर्म चीज़ हो तो विंडो के पास सही रहता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझको, ये 3.5 पाउंड का था ये कटलेरीज का, ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया था। और इसमें सब कुछ आ जाता है, एक साइड में ये सब आ गया, दूसरी साइड में ये आ गया, बीच में इनके गैप है, यहाँ पे ये डंडा है बीच में, ये बीच में डिवाइडर है। तो ये मेरा कटिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे लाइट्स चलती हैं, उधर भी है
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेरा केमिकल्स का है, तो वो जो रखा है वो ये अलग अलग केमिकल, ये ब्रशेज़ हैं, ये मेरा वैक्यूम का है उसके लिए, सोफ़े के लिए, और ये गार्बेज बैग है, ये मेरे ग्लव्स है क्लीनिंग के लिए। सिंपल चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और ये है मल्टीपर्पज़ क्लीनर, ये वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड सोप है, ये बड़े कपड़ों के लिए मतलब। और ये मेरा है एंटी बैक्टीरियल, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बाथरूम में जब ख़त्म हो जाएगा तो वी विल यूज़ दिस एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश। और यहाँ पे पन्नियाँ हैं जिस ज़रूरत पड़ती है हमको, तो ये वो मैं जो आपको दिखा रही थी, तो उसमें मैं आपको दिखा रही थी ये वाला येलो वाला, तो ये लार्ज स्पॉन्ज है, ये मतलब कितना भी आप इनको रीयूजेबल है ये, इनको पानी में जाओ निचोड़ो फिर वापस रख दो। ये 4 के पैक में आता है इस तरह से। और एक और यहाँ पे रखा है, अभी यूज़ भी नहीं हुआ ये सब, ये मैंने आपको दिखाया था ऊपर बर्तन धोने के लिए। सो यूटेंसिल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसे सब कुछ साफ हो जाता है। तो यही सब है यहाँ पे। तो बेसिकली ये मेरा ऐसा है, केमिकल्स का छोटा सा एरिया मैंने बना लिया है, तो इस तरह से है। फिर यहाँ पे मेरी ऊपर ड्रॉअर है, इस ड्रॉअर में वो ऊपर मेरा किचन फॉयल है, ये छोटे छोटे डब्बे हैं जिनमें मैं चिप्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ। पीछे डब्बे हैं जिनमें दाल वगैरह है छोटे छोटे, ये अच्छा लगता है मुझको। ये सनफ्लावर ऑयल यूज़ होता है यहाँ पे यूके में, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल अलाउ नहीं है कुकिंग के लिए, इट्स नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू दैम, सो दे यूज़ इवन सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल और नॉर्मल ऑयल, बट नॉट आई मीन रिफाइंड ऑयल ऑल्सो, बट नॉट दी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल यहाँ पे कुकिंग के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये मेरी चीनी पत्ती है चाय के लिए। एक्चुअली आई डोंट यूज़ रिफाइंड शुगर, आई यूज़ इधर, मैं दिखाऊंगी आपको क्या यूज़ करती हूँ, अभी बताऊंगी। ये फॉक्स सीड्स है, मखाना जिसको बोलते हैं, वो आटे वाली जो पास्ता होती है वो है। ये पोहा है जिसकी मैंने वीडियोस भी 1-2 बनाई है, पोहा के साथ प्रॉन्स एंड पोहा एंड स्पिनच। ये ग्राम फ्लावर है जिसको बेसन बोलते हैं। ये टेबल सॉल्ट है। तो बेसिकली ये सब है, बहुत कम चीज़ें हैं और मुझे लगता है इन चीज़ों में आप आराम से खाना वाना सब कुछ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सब है ये वाला, तो इस हिसाब से। तो फिर यहाँ पे हमारा ये आ जाता है ऊपर, बेसिकली हमारा एग्जॉस्ट है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसको मैं रगड़ लेती हूँ, कैसे भी साफ़ कर लो बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। ये हटा के ये सब धुल देती हूँ, रगड़ लेती हूँ। और सब यूज़ करने का तरीका भी क्या है, ये खोला, ये देखिए चल गया, और यहाँ से बंद कर दो, वेरी सिंपल एंड क्विक। तो इसमें कुछ नहीं है, चारों यूज़ होते हैं, कोई भी ख़राब नहीं है, चारों यूज़ होते हैं। और ये यहाँ पे इनका है, ये इसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत गंदा है, इसको मुझे साफ़ करना है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँ, बट इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। तो ये हो गया, ओवन है ये वैसे। और यहाँ पे मेरे जो मैंने आपको ये दिखाया था, इसके नीचे ड्रॉर्स हैं। तो मैं नॉट जर्नली ड्रॉर्स में क्या रखती हूँ, ये कुछ यूटेंसिल्स हैं, प्लेट्स हैं, ये ब्लैक कलर की है, मतलब ग्रे कलर की, कुछ कलरफुल है, ये प्लेट्स हैं, ये बोल्स हैं, ये बोल्स हैं, ये वाले कबीर के लिए। और ये बेलन हो गया, ये रखा है। वही रखती हूँ जो मुझे ज़रूरत है जिनकी, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो मैं नहीं रखती, क्योंकि यूज़लेस है ना, आप भर लो चीज़ों को और फिर आप यूज़ ना करो तो वो हौच पौच ही है। ये मेरा ये परात जिसे बोलते हैं, और प्लस इसको वो भी बोलते हैं, हम तो तसली बोलते हैं परात भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम यूज़ करते हैं आटा गूंदने के लिए, कभी की बॉटल भूल जाती हैं, वो पीछे पता ही है आपको। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मैं कुछ भी पीस लेती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हैवी भी है। वो 5 पाउंड की थी, वो सस्ती भी नहीं थी, 5-5.5 पाउंड की मिली थी, मतलब 500 रुपये कुछ की। ये मेरे कुछ कप्स हैं, मतलब ये वाले 2 तो मेरे हस्बैंड को क्रिसमस में मिले थे एज अ गिफ्ट जो मिलता है। और ये वाले कप्स हमने ख़रीदे थे एशियन मार्केट से, कॉफ़ी के पी के कैसे हो गए हैं। वैसे तो मेड इन चाइना, ऑफ कोर्स ये बर्तन मेड इन चाइना ही होता है, बट ये देखने में प्रिटी लगते हैं, तो हमने ख़रीद लिए थे 2। तो ये 2 हम यूज़ करते हैं सुबह ग्रीन टी वगैरह के लिए।
ये बोल्स हैं, ये जो 2 बोल्स हैं ये हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, ओट्स के लिए रहते हैं, मतलब सीरियल के लिए। ये सब के साथ के हैं, ये जो प्लेट है सेम ऐसी है। और इसके नीचे ये एक बास्केट मैंने बनाई है जिसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं डब्बों में डालने का जो बच जाती हैं, लाइक ये चिप्स बच गए तो ये सब इधर चले जाती हैं। तो मैंने मैस करने से अच्छा है तो मैं ऐसे कर देती हूँ कि एक मैंने छोटा सा ये खाना उसी के लिए बना लिया। तो ये था, फिर ये केमिकल्स क्या है, ये ड्रॉर्स है, ये एक ऊपर ड्रॉर था, फिर ये एग्जॉस्ट, ये फिर मेरा गैस और ये इलेक्ट्रिक गैस और ये मेरा ओवन। फिर यहाँ से चलते हैं इधर, तो ये है दैट्स द बेस्ट प्लेस, दैट्स द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये यही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये है हमारे पॉरेज ओट्स, ये 70 पेंस 70p और 70 पेंस का एक मिलता है। बेस्ट इन फाइबर, प्रोटीन पता नहीं प्रोटीन होता है नहीं होता है ओट्स में, आई थिंक यस प्रोटीन होता है 4.8 ग्राम, बट इट्स बेस्ट फॉर फाइबर। ये हाई इन फाइबर है, रिटन हियर हाई इन फाइबर। तो ये 70 पेंस का मिल गया, एक वो है, 2 है, एक हमारा यूज़ में आ रखा है। तो वो हमने जब ये फिनिश हो जाएगा, मतलब उसके पीछे ये वाला जो है मैंने इसमें डाल रखा है, जब ये फिनिश हो जाएगा तो मैं वो यूज़ करूँगी, डब्बे वाला तो फिनिश हो जाएगा तब मैं वो यूज़ करूँगी। और ये मेरी डार्क चॉकलेट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुगर की नहीं बनी है, ककाओ पाउडर और ये सब क्या है, तो ये बहुत थोड़ी सी बिटर होती है बट ये हेल्दी ऑप्शन है जिनको स्वीट कुछ खाना होता है। ये मेरा घी है जो हम लाइक जो मखाना वगैरह होता है, फॉक्स सीड्स, उनको रोस्ट करने के लिए, कुछ और रोस्ट करना हो, पराठे पे लगाना हो या फिर रोटी पे लगाना हो बटर, तो ये न्यूटेला है, सबको पता है ये चॉकलेट की बनी होती है न्यूटेला। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन टी है जो मैं लेती हूँ, ये कैमोमाइल टी है। ग्रीन टी हम मॉर्निंग में पूरे दिन भर ले लेते हैं, 50 बैग्स आते हैं इस वाले, इसमें देखिए तो थोड़ी रह गई है। और कैमोमाइल टी जो है ये इफ़ यू टेक बिफोर बेड नाइट टाइम, आई मीन नाइट में, तो इट्स सो गुड फॉर योर स्लीप, सो यू कैन ईजिली गो फॉर स्लीप। ये देखो कटा हुआ है। ये मैंने बताया था ना, मैं रिफाइंड शुगर के रिप्लेसमेंट में मैं लेती हूँ जैगरी पाउडर, जिसे कहते हैं गुड़ वाला पाउडर, तो ये ज़्यादा बेनिफिट कर देता है मुझे। वो पीछे नेस्कैफे रखी है, कॉफ़ी कभी मन कर जाता है कॉफ़ी पीने का। ये जो है ये क्या नाम है इसका, शिलाजीत माउंटेन लाइफ। तो ये आई डोंट टेक इट, माई हस्बैंड टेक्स इट। और ये है सेफ्रॉन दूध में अच्छी रहती है, मिक्स करके पी लो तो। फिर यहाँ पे आता है ओट प्लांट बेस मिल्क, आलमंड का भी प्लांट बेस मिल्क होता है, आप आलमंड ले लो, ओट ले लो। ओट्स जब बनाती हूँ मैं पानी में बनाती हूँ और ऊपर से पोर करती हूँ ये वाला मिल्क या फिर आलमंड मिल्क, बट ओट्स के साथ में ओट वाला ही मिल्क लो तो ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट अच्छा आता है, बेटर टेस्ट। और बाकी हनी डाल लेती हूँ ऊपर से। और ये मेरा जो है ये है पीनट बटर, इट्स सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें 24.7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप एक ब्रेड पे 1 स्पून लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अ डे। और ये है आलमंड्स, तो ये आलमंड का पैकेट है, मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया और ये 1 पैकेट ये रहा। और या दिस इज़ हनी, सो हनी वी टेक इन द मॉर्निंग फॉर आवर सीरियल। हम शुगर नहीं डालते हैं, रिफाइंड शुगर या फिर हम जैगरी पाउडर नहीं, हनी पोर करते हैं ऊपर से। और ये जो है ये वाला जो है ये है मिक्स्ड वाला है, इट्स गुड फॉर फाइबर। लाइक ये पीछे एक पैक रखा है ना, पीछे बड़ा सा, लेट मी शो यू फ्रेंड्स, ये वाला। सो दिस वन इज you can see here, and here is the source of fiber, high fiber। और ये आपको सीरियल, योगर्ट्स और किसी पे भी आप इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो इसमें भी प्रोटीन होता है, 9.5 ग्राम प्रोटीन होता है, बट ये हाई इन फाइबर होता है, विच इज़ गुड।
तो मैंने एक यूज़ कर रही हूँ तो ये रहा, और एक मैं बादाम का यूज़ कर रही हूँ तो ये रहा। तो बेसिकली ये इस तरह से मैं रखती हूँ कि जब मैं एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा यूज़ कर लूँ। उसी तरह से मेरे टी बैग्स रखे हैं, वहाँ पे ग्रीन टी रखी है, कैमोमाइल टी रखी है। जब ये फिनिश हो जाएगा देन आई यूज़ दैट वन। ये चिया सीड है, ये मैं लेके आई थी कल। इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, ओमेगा 3 एंड प्रोटीन। मतलब ये हाई इन ओमेगा 3 है। मतलब ओमेगा 3 अगर आपको खाना है तो आपको चिया सीड्स खाओ, पीनट बटर खाओ। मतलब जिसमें ओमेगा 3 किस्म होता है, जैसे फिश ऑयल कैप्सूल्स लोग खाते हैं तो फ़िश खा लो, नहीं खा सकते हो तो चिया सीड्स खाओ, उसमें बहुत हाई मात्रा में आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। इससे बैक साइड में भी पूरा चार्ट बना हुआ है। फाइबर देखें इसमें कितना ज़्यादा, 32.5 ग्राम है, प्रोटीन 19.1 ग्राम है, सॉल्ट भी हल्का फुल्का रहता ही है, और ओमेगा 3 तो मैंने आपको बताया। तो रेफरेंस इनटेक ऑफ एन एवरेज एडल्ट इतने से इतने ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 16.32 ग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम पे आपको 16.32 मिलेगा ओमेगा 3। दैट इज़ गुड। मतलब तो बेसिकली ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये मैंने, अच्छा एक चीज़ बताएंगे ना पीछे, आप बोलेंगे वो बड़ा सा डब्बा क्या था, वो तो दिखाया ही नहीं। ये है मेरा प्रोटीन पाउडर। एक्चुअली मेरा नहीं है, माय हस्बैंड ब्रॉट दिस वन फ्रॉम अ स्टोर एंड दिस इज़ हाई इन प्रोटीन 21 ग्राम इन 1 स्कूप। अगर आप एक स्कूप लेते हो, मैं कैसे कभी कभी जब लेना होता है मुझे तो मैं कैसे लेती हूँ, मैं ये एक स्कूप लेके अपने पानी नहीं लेती, मैं आलमंड मिल्क कभी होता है तो वो, वरना ओट मिल्क डाल के, ये वाला ओट प्लांट बेस, ये डाल के मिक्स करके उसको पी जाती हूँ। तो ये मैं लेती हूँ। तो आपके पास प्रोटीन के सोर्स होने चाहिए। लाइक मेरे पास चिया सीड्स हैं, पीनट बटर है और प्रोटीन पाउडर है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए, मैं दिखाती हूँ आपको। सो बेसिकली ये जो है ये हमारा पूरा ब्रेकफास्ट है, ये हमारा पूरा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे ये जो डब्बा है ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये हमको मिला था 2.5 पाउंड कुछ में, मतलब 200 रुपये कुछ में, 200-250 रुपये। और ये वाला डब्बा मैंने पूरा मसालों का बनाया। मेरे मसाले कुछ नहीं रहते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा रहता है, ये अच्छा है, इसमें सब कुछ है, हींग है, पींग है, सब कुछ है, ये अच्छा है। नहीं इसमें जीरा है, समझ गए जो इंडियन है ना उनको पता है क्या क्या ये क्या क्या होता है। ये सौंफ हो गई, ये जीरा हो गया, हल्की सी लाल मिर्च मैं ज़रा सी डालती हूँ खाने में, ये हल्दी हो गई, हल्का सा ये धनिया पाउडर नहीं है, ये गरम मसाला है, और ये सॉल्ट। तो बस इतना ही सही मेरा हमेशा मेरी डिश बनती है, जिसमें मैं कभी बहुत ही रेयरली मैं रेड चिली डालती हूँ, वरना रेड चिली नहीं डालती मैं। वो देखा उधर से देखते हुए हम ये आए थे, फिर उसके बाद ये, और फिर इसके बाद आता है ये मेरे यूटेंसिल्स है। फाइनली जो है मेरे पास सिर्फ यही है फ्रेंड्स। तो आप इसमें देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला है मैं यूज़ करती हूँ अंडे उबालने के लिए सुबह में। नीचे वाला जो बड़ा सा है पत्थर वाला, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ कभी राइस बनाने हो या फिर कभी करी बनानी हो सिंपल, मैं मतलब खाना बनाने के लिए। ये मेरा हॉट पॉट है जिसमें रोटी या पराठे बना के रखते हैं, बड़ा सा लिया था। ये एक स्टील का है भिगोना, ये जो है ये मैंने कबीर के दूध के लिए है। वो ऊपर एक डंडे का भिगोना जो आपको दिखा है, ये है चाय के लिए, चाय बनानी हो, कुछ बनाना हो तो ठीक है। और नीचे सिंपल ये कुकर रखा हुआ है, एक प्रेशर कुकर। ये वाले डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये वाला चावल के लिए रखा है हमने, राइस के लिए। और जो पीछे वाला है आप ये देखें तो, जो पीछे वाला है ये हमने रखा है। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मैंने छोटे वाला ही क्यों बनाया आटे के लिए, क्योंकि इसमें मैं इजीली ये चीज़ मुझे अंदर, इसमें तो अंदर डालनी पड़ रही थी, इसमें मुझे यहीं ऊपर ही है, ऐसे ही रह जाती है। मैंने अपनी अम्मी से देखा, अम्मी ऐसे ही रखती है आटे को, जिसमें ये छलनी ऊपर ही रह जाती है, अंदर नहीं। और उसके अंदर मैंने रख दिया एक छोटा सा प्लास्टिक का, जिसमें से मैं आटा निकाल लूँ, मतलब इस तरह से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यू नो यू लर्न फ्रॉम योर, स्पेशली फ्रॉम योर मदर और मदर इन लॉ ऑल्सो, बट मैंने अपनी मम्मी से ज़्यादा सीखा, मदर इन लॉ से भी बहुत कुछ सीखा है। जब मैं गांव जाती हूँ तो मदर इन लॉ के पास तो बहुत कुछ सीखती हूँ, जब मैं देहरादून जाती हूँ तो अम्मी से आज तक सीखती आ रही हूँ। तो ये बेसिकली यही है, जो मैं खाना वाना जो भी बनाती हूँ, कुकर होता है
ये चावल आटा हो गया और ये कुछ बर्तन है। तो आप समझ लीजिए मेरे पास यही बर्तन है। और जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारे पास इससे बहुत कम बर्तन थे, तो ये तभी लिए हैं हाल फिलहाल में। तो बेसिकली ये इतना हो गया कवर। उसके बाद ये आता है हमारा फ्रिज में दिखाऊंगी क्या है। ये जो बैग है ये इसके अंदर एक और सेम बैग है जो मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। ये कबीर का जूस है, ये बहुत अच्छा होता है अंदर से, मतलब इसमें बहुत सारा सामान आप ला सकते हो। ये लीडर्स हमने लिया था, 1.5 पाउंड कुछ का मिलता है एक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये आज ये मेरा है रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र जिसमें मैं चीज़ें रखती हूँ। ये वाली जो है फ्रेंड्स ये मिक्स्ड वेजेस हैं, ये बॉइल्ड है, बट इनको थोड़ा सा जब हमें खाना हो तो सौते करके खा लो। तो पीछे आइसक्रीम रखी है कि हम कबीर को दे नहीं रहे, बस उसकी फेवरेट है स्ट्रॉबेरी वाली, बट वो आई थिंक बीमार पड़ रहा है, ठंडा गर्म टेस्ट है। ये फ्रेंच फ्राइज हैं, ये कबीर को देते हैं हम जब उसका मन करता है। मन क्या करता है, देना पड़ता है, बोलता कुछ नहीं है। ये हो गया। अच्छा, कभी भी मिक्स मैच नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आपकी मीट के आइटम्स हैं उनको अलग, और आइसक्रीम कुछ ऐसा वैसा है तो उनको अलग, और वेजिस अलग। तो वेजिस के साथ आप आइसक्रीम पीछे रख सकते हैं, बट जो मीट के आइटम उनके साथ आप कुछ और नहीं रख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये फ़िश बनानी है, तो ये मेरे प्रॉन्स हैं। मुझे पता है प्रॉन्स क्या होते हैं, श्रिम्प जिनको बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने जब पोहा का वीडियो डाली थी तो मैंने यही डाले थे कट करके। ये भी एक और है। तो ये है प्लस ये फ़िश है, सैल्मन फ़िश। तो ये एक फ़िश है और उसके बाद ये एक फ़िश है। बेसिकली आई डोंट ईट फ़िश, मुझे मतलब शायद ही मैं फ़िश खा पाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को फ़िश पसंद है। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड, फ़िश इज़ हाई इन ओमेगा 3, जिसमें जो लोग फ़िश ऑयल कैप्सूल खा सकते हैं वो फ़िश भी खा सकता है गैस। तो ये प्रॉन्स मुझे बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है, इनका पता ही नहीं चलता हमने क्या खाया है, ये ऐसे होते हैं। तो और ये एक पहले वाले में से बची हुई फ़िश, सैल्मन फ़िश इंडिया में बहुत कॉस्टली मिलती है। इवन दुबई में बहुत कॉस्टली मिलती थी, एक पीस ही इतना सा मिलता था, हमको 12 दिरहम का, खरीद नहीं पाते थे। यहाँ पे सस्ती मिलती हैं चीज़ें, क्योंकि यहीं की चीज़ें आएंगी तो यहीं सस्ती मिलती हैं। ये चिकन नगेट्स हैं कबीर के लिए, ये रख सकते हैं क्योंकि ये रॉ नहीं है, तो ये फ्राइड करने होते हैं, वैसे अलग तरीके के आएंगे। तो ये फ्रोज़न चीज़ है, मटर जिसे बोलते हैं। ये चीज़ केक्स हैं, मैं नहीं खाती बट मेरे हस्बैंड ला रखे हैं, स्ट्रॉबेरी एंड लेमन चीज़ केक। शायद कभी खा लें, बट अभी तक तो खाने शुरू भी नहीं किए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सेपरेट करके रखनी होती है। और एक हिंट दूंगी फ्रेंड्स आपको, जब भी आप फ़िश खाएं तो उससे पहले आप उसको, जब भी फ़िश फ्रोज़न से निकालें तो पानी में ना डालें। लोग गलती करते हैं, पानी में डाल देते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम इसको खा लेंगे कुछ घंटों में या आधे घंटे में सॉफ्ट हो जाएगी। बट हमेशा डीफ्रॉस्ट करना चाहिए। डीफ्रॉस्ट का तरीका होता है, ये फ़िश यहाँ से निकल के फ्रीज़र में से निकल के फ्रिज में जाएगी, और ये सुबह से शाम तक के लिए, शाम से रात तक के लिए जब भी आपको खानी है तो कुछ घंटे, मतलब 12 घंटे कुछ घंटे देना चाहिए उसको, कि आप वो डीफ्रॉस्ट होके खुद से डीफ्रॉस्ट हो, खुद से वो अपना ये जो फ्रीज़र वाला जो हिसाब है, एक कड़कपन जिसे बोलते हैं, खुद से छोड़ें, छुड़वाना नहीं चाहिए। तो हमेशा ये क्विक टिप थी आप लोगों के लिए ये। तो अब हम चलते हैं फ्रिज में भी मेरा सिंपल, पहले बहुत सारी चीज़ें थी, अभी ख़त्म हो रही हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो कैरेट्स हैं, क्यूकम्बर्स हैं, और ये पालक क्या बोलते हैं, स्पिनच, टमाटोज़, ये सैलेड का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लेटस, आइसबर्ग लेटस। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो ग्रीन लीफी बोलते हैं ना, सैलड खाते हैं, वो यही होता है। और ग्रीन लीफीज़ में बहुत सारे और भी आते हैं मिक्स सैलड्स, बट हम लेटस खाते हैं। और ये कैरेट्स हैं। तो बेसिकली मेरा सैलड इज़ क्यूकम्बर, कैरेट, लेटस, इन्हीं से बनता है। और ये रेड, ये ख़त्म हो रहा है, एक ये रेडिश वाला होता है, ये ख़त्म हो रहा है, एक ही बच गया है। तो बेसिकली ये है। बाकी इधर जो लेमन है, ये जिंजर है, ये कबीर की एंटीबायोटिक रखे, बीमार हो गया था, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था कबीर को। ये यहाँ की ब्रिटिश योगर्ट्स हैं,
बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इनको ऐसे भी खा सकते हो, नो नीड फॉर सॉल्ट और समथिंग। ये जो मैं हमेशा दूध की बात करती हूँ, जो दुबई में भी हम पीते थे, क्योंकि कहीं पे भी आपको यहाँ पे डेयरी, खुली डेयरी नहीं मिलेगी, तो आपको पॉस्चराइज्ड मिल्क ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। ये होल मिल्क है ऑफ 2 लीटर्स, तो यही हम यूज़ करते हैं। ये आप ऐसे भी ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन कबीर को आई ऑलवेज़ वार्म अप थोड़ा बहुत देन। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये था मेरा किचन टूर। आपको लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, और मैं जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी किचन का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा, और मुझे क्या करना चाहिए अपने किचन को और यूटिलाइज करने के लिए। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। टिल देन, चाओ, बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।